सबकी पर्सनालिटी के दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने किस साइड को सामने रखें। हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि विचार और व्यवहार में सामंजस्य ना होना ही मूर्खता है, मक्कारी है। मतलब आप जो सोच रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, यदि दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसका मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ वीडियोस के थ्रू आपको आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए लोशो ग्रिड आपको समझा रही हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने काम कर पाएंगे। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है मेंटल प्लेन के बारे में, आपको बताया इमोशनल प्लेन के बारे में और प्रैक्टिकल प्लेन के बारे में। आज मैं आपको वर्टिकल लाइन में जो शुरू होता है 4, 3 और 8, ये जो नंबर्स आते हैं और इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप लोशो ग्रिड में आपने अपना चार्ट बना लिया है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने सारे नंबर्स फिट इन कर लिए हैं, तो यदि आपके बर्थ चार्ट में 4, 3, 8 ये तीनों नंबर्स आते हैं, इसका मतलब है कि आपका थॉट प्लेन फुल है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, थॉट प्लेन का मतलब कि ऐसे इंसान बहुत थॉटफुल होते हैं, उन्हें उनके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत डेप्थ में जाकर सोचते हैं, अच्छा बुरा हर एस्पेक्ट्स को समझते हैं, कोई भी हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते, स्पॉन्टेनियसली कोई काम नहीं करते, बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। मेंटल प्लेन और थॉट प्लेन में ये फ़र्क है कि मेंटल प्लेन वाले जो लोग होते हैं उनमें इनबॉर्न वो टैलेंट होती है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, लेकिन जो थॉट प्लेन वाले होते हैं वो इंटेलिजेंस लेवल को क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर। वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो कि बहुत सोच समझकर डिसीजन ले, अपना अच्छा बुरा समझकर कोई काम करे। जो थॉट प्लेन वाले होते हैं वो पॉलिटिक्स में या फिर सेल्स या मार्केटिंग में ऐसी जगहों पे वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ होती है कि कहाँ उन्हें संभल कर बोलना है, जहां वो दूसरे को हर्ट भी ना करें, उनका काम भी निकल जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो इस तरह की उनकी जो सोच होती है, उनकी जो ये स्ट्रेंथ है, यदि आपके साथ आपके अंदर भी ये स्ट्रेंथ है तो आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आपके पास थॉट प्लेन है लेकिन आपका एक्शन प्लेन नहीं है, जो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ एक्शन प्लेन के बारे में, तो यदि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ सोचते रह रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ज़रूर अपने ये बर्थ चार्ट में देखिए कि आपके यदि थॉट प्लेन है तो आप उस पर एक्शन भी लीजिए, आप वैसे काम भी कीजिए, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। तो उस फील्ड को, उस एरिया को आप एक्सप्लोर कीजिए, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ पर आप काम कीजिए। नेक्स्ट प्लेन है विल प्लेन, जिसमें फर्स्ट नंबर होता है 9 का, सेकेंड 5 और थर्ड होता है 1 का। 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, 5 मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा विल पावर देता है, डिटरमाइंड करता है। ऐसे लोग कोई भी काम करने के लिए बहुत ही जुझारू होते हैं, वो कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, बार बार का फेलियर भी उन्हें रोक नहीं सकता, वो अपना गोल ज़रूर अचीव कर पाते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका कि विल प्लेन फुल है, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास, विराट कोहली का एग्जाम्पल है हमारे पास, जिनके बर्थ चार्ट में 9, 5 और 1 ये नंबर्स आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कितने एडवर्स सिचुएशन में भी उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी अपना बड़ा नाम कमाया है। वहीं दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन के भी यदि हम बर्थ चार्ट में देखें तो ये विल प्लेन का नंबर आता है, 951 का नंबर आता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है आपको गलत काम करने के लिए भी मिलता है और आपको सही काम करने के लिए भी मिलता है, लेकिन ये आपकी समझ होनी चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि उन्होंने जो हमें बताया है विचार और व्यवहार में सामंजस्य होना, मतलब कि आपके थॉट में और आपके एक्शन में वो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि सही सोच रहे हैं तो आप सही काम कीजिए। जहाँ एक तरफ हमारे
पास विराट कोहली और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एग्जाम्पल्स हैं, वहीं ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल है, जिनका कि पूरा जीवन आतंक में, टेररिज्म में और डिस्ट्रक्शन में बीता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और कभी भी उसे गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाइए। मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं आपको जब ये नंबर्स बताती हूँ, आप अपने पर्सनालिटी को समझते हैं तो अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, अपनी काबिलियत को समझें और उसी के हिसाब से आप काम करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, नेक्स्ट प्लेन के बारे में आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी लोशो ग्रिड के दूसरे एस्पेक्ट को समझाने के लिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।